T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा स्टेज है। क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा मंच होता है, लेकिन लगता है टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में ये बात भूल गई थी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस मैच में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की, कुछ ऐसी बेसिक गलतियां जो आप टीम इंडिया से वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और T20 वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट जैसे बन चुके सुपर 8 के मुकाबले में तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में उन्हीं गलतियों पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रशांत है। प्रशांत, आज टीम इंडिया को लक्ष्य जो मिला 196 का, वेस्ट इंडीज की टीम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन आपको लगता है कि शायद ये रन थोड़े कम होते अगर टीम इंडिया इतने बड़े स्टेज पर कुछ गलतियां नहीं करती? कम होते या नहीं होते, आई मीन ये तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग तो मतलब ओवरऑल ठीक ही हुई, कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन अब रन कम होते या नहीं होते इस पे मतलब कोई कैसे कह सकता। मैं कह रहा हूँ कि जिस बैट्समैन ने कैच ड्रॉप हुआ उसके कोई और आता, कोई और रन बना देता, तो वो ठीक है, वो एक एवरेजेस हो गेम है। बट हाँ, आपने बोला ना कि इंडिया जैसी टीम से उम्मीद नहीं होती कि फील्डिंग खराब करे। आई मीन इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी भी टीम से आप उम्मीद नहीं करोगे कि वो इस लेवल पर खेल रहे हैं और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी के साथ आओगे। आप 1% भी, आई मीन 0.1% भी गलती नहीं करना चाहोगे। लेकिन वही है कि जो इंडियन टीम ने गलतियां करी, खासकर अभिषेक शर्मा ने 2 कैच ड्रॉप किए, वो कैच तो एकदम सिटर थे दोनों ही। सेकंड कैच थोड़ा आप बोल सकते हो कि उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन पहला कैच जो रोशन चेस का था वो एकदम ही हलवा कैच था। वो किसी भी स्टैंडर्ड से वो आप डिफिकल्ट तो बोल ही नहीं सकते हो। वो सीधे सीधे हाथ से गिरा दिया। और आप देखिए इम्पैक्ट क्या होता है। 14 रन पे थे उस वक्त रोशन चेस और 40 रन बना के आउट हुए। ठीक है, हम जो ये थोड़ा बहुत कम रन की बात कर रहे थे वो इसी वजह से, क्योंकि क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि कैचेस विन यू मैचेस, और आमतौर पर ये चेजिंग के लिए होता है। लेकिन आप अगर कोई टीम पहले भी बल्लेबाजी कर रही है तो कोशिश होती है कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोक दिया जाए। और टीम इंडिया जो कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करती आ रही है, कुछ मैचेस ऐसे थे जिन मैचेस में भारत को बहुत निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद लगा कि कमबैक हो गया है। लेकिन फील्डिंग में इस टाइप की गलतियां बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। और टीम इंडिया तो बिल्कुल भी, आपने इस मैच को खास तौर पे जहां पे आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का कोई भी बल्लेबाज किसी भी नंबर पर आकर के, जैसे आपने कहा कि कोई और आके रन बना देता, तो ऐसे में हर विकेट हर कैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ। तो इसीलिए अभिषेक ने वो 2 कैच गिराए। सेकंड कैच रोमन पावल का था और वो 19वें ओवर में गिरा है। अच्छी बात ये रही कि उसके बाद ज़्यादा स्ट्राइक पावल को नहीं मिली। 20वें ओवर में उन्होंने एक चौका लगाया, तो वो कैच तो 4 रन ही महंगा पड़ा। हाँ, अब बात यह है कि उससे पहले एक और रोशन चेस को आज इंडिया ने 2 जीवन दान दिए। एक अभिषेक ने तो आसान सा कैच गिराया ही गिराया, उससे पहले तीसरे ओवर में कवर्स पे ही वरुण चक्रवर्ती खड़े थे और चेस ने उधर शॉट खेला था और वो दौड़ गए थे, और वरुण को ये अंदाजा नहीं लगा कि उनको थ्रो किधर करना है। उन्होंने गलत एंड पे थ्रो कर दिया और ही वॉज लाइक, वो एकदम बीच विकेट पे खड़े थे। आराम से कोई भी होता धीमे से भी थ्रो करके आप आउट कर सकते थे, लेकिन वो गलत एंड पे थ्रो गया, तब तक वो अपने स्ट्राइकर एंड में पहुंच गए थे। तो ये 2 बड़ी गलतियां आप कहेंगे। उसका एक कैच तिलक वर्मा के पास भी गया था, वो मैं कहूँगा कि वो डिफिकल्ट चांस था। आप उसको ठीक है, आप ड्रॉप कह सकते हैं। ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे कैचेस फंस जाते हैं हाथ में, जो तिलक वर्मा के पास गया था। अब वो फंस जाता तो कैच बहुत अच्छा कैच माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स में हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अभिषेक ने जो कैच गिराए वो कैच तो बहुत, आई मीन वो सिटर थे, दोनों ही कैच पकड़ने चाहिए थे उनको, वो गलती है। आप इंडिया की बॉलिंग से कितना ज़्यादा इम्प्रेस या कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल आपको लगी? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम जानते हैं कि जिस टीम में हिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि स्ट्राइक करने में यकीन करते हैं कि आप पहले बॉल से अटैक कीजिए और जो बॉल आपके रेंज में है आप उस पर छक्के चौके लगाइए, सिंगल का और डबल्स का उनका गेम बहुत कम होता है। तो वैसे मुकाबले में क्या टीम इंडिया की बॉलिंग की जो प्लानिंग थी वो आपको लगा कि एग्जीक्यूट कर पाए उसको उस तरीके से? क्योंकि 195 का स्कोर T20 में छोटा स्कोर तो नहीं है। मुझे लगता है कि इस पिच पे, कोलकाता की जो पिच है, आप अगर उसको देखोगे, और जितने लोगों ने वहाँ पे मैदान से पिच रिपोर्ट करी, सबने ये बोला कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छा है। अब वही वाली बात है कि आप एक मतलब बहुत आराम सा सिनेरियो चाहोगे तो आप उसमें सोचोगे कि नहीं 170, 75, 80 पे रोक दिया होता तो ठीक था। बट मैच के बाद जब पावल से बात करी गई तो पावल ने बोला कि 15-20 रन अगर वो लोग और बनाते तो और अच्छा रहता, थोड़ा उनको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हाँ, अगर वो 210-20 के आसपास बनाते तो उन्होंने खुद ये बात मानी। लेकिन क्योंकि वो विकेट बैटिंग विकेट है और ड्यू का भी फैक्टर है, तो आई मीन सब कुछ देख के शायद इंडिया ने पहले बॉलिंग चूज, इसीलिए बॉलिंग चूज करी। बट ऑब्वियस, तो अब आप समझिए कि मतलब एक आराम से वाले केस के सिनेरियो में जाओगे तो आप हमेशा चाहोगे कि जितना भी कम 100 रन पे आउट कर दो,
और वो भी ऐसा मैच जहाँ पे इतना प्रेशर होगा कि आप हार जाओगे तो आप बाहर हो जाओगे आज टूर्नामेंट से ही। तो ऐसे मैच में लेकिन 195 पे आपने रोका, वो समवॉट एक फाइटिंग टोटल है। मतलब इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि एक और चीज़ आप देखिए कि इंडियन टीम ने कभी भी 150 के ऊपर चेज नहीं किया बिना विराट कोहली के। तो अगर आप चेज करते हो तो वो एक अपने आप में विराट कोहली के बिना का रिकॉर्ड है वो, ठीक है। तो आसान तो नहीं होगा, बट वैसी बात है। तो कितना आसान टीम इंडिया इसको बनाती है वो तो कुछ समय पता लग जाएगा, लेकिन ये बात ज़रूर चर्चा में है, ये बात ज़रूर लोग नोटिस करेंगे जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, कि एक इतना बड़ा स्टेज जहां पर आप जानते हैं कि बहुत कुछ दांव पर है, T20 वर्ल्ड कप जैसा स्टेज, और वो भी एक ऐसा मुकाबला जो कि वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, कि जो भी टीम वेस्ट इंडीज़ और भारत में से जीतती है उसको ही सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। वहां पर इस तरह की फील्डिंग, 5-5 कैचेस आपसे ड्रॉप हुए, कुछ मुश्किल कैच थे, कुछ आसान कैच थे, लेकिन कैच थे। मुद्दे की बात यह है, और जो भारत ने कई मौके मिस किए, कितने भारी पड़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप की सारी अपडेट्स हम लगातार तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ प्रशांत, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।